नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी RS टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। किस नई उमंग के साथ आज दिन की शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके से ये दिन और ज़्यादा हमारे लिए मंगलमयी हो सके, क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। दो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं मुझे। अभी मैंने मेडिटेशन मेडिटेशन प्रेयर हमने स्टार्ट भी नहीं करी है। मुझे दो मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। एक मैसेज तो ये है कि एकाग्रचित होकर ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का नमन करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करें। और आप अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, ईश्वर आपको मदद करेंगे ताकि आप अपना मन जो है, जो भटकता रहता है, उसको उस भटकाव को रोक सकेंगे और अपना चिंतन या अपना ध्यान जो है वो ईश्वर में केंद्रित कर पाएंगे। आज का दिन कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है, डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर कोई एंसेस्टर्स या कोई कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आज आप थोड़ा ज़्यादा समय ईश्वर को दें। कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग हो रही है तो उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो अपने कुंडली अवेकन कर सकें, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ अपहीवल भी मुझे नज़र आ रहा है। ये आज की एनर्जी नहीं है, ये कल की एनर्जी है, जिसका इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिलेगा आपकी ज़िंदगी, मतलब आज के दिन में। और हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको ऐसा देखने को मिले, जैसे आपकी लाइफ में कोई अचानक से कोई बड़ा टावर मोमेंट आपको देखने मिला हो। आपको ऐसा कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपके साथ या तो आपके बहुत करीबी किसी पर्सन के साथ या किसी लव्ड वंस के साथ जो आपके बहुत करीब हैं, उनके साथ किसी तरीके का कष्ट, कोई पीड़ा, कोई मुसीबत या कोई ऐसी स्टक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, या कोई टावर मोमेंट या कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर देगा, परेशान कर देगा, आपकी मेंटल पीस को भंग कर देगा। और आप कंटिन्यूअसली सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं अगर आपके साथ हुआ है तो आप उस मुसीबत से कैसे बाहर आएं, या अगर आपके किसी बहुत ही करीबी पर्सन के साथ हुआ है
तो उसको कैसे उस मुसीबत से बाहर निकालें, ये आपका इसमें ही आपका सोच विचार में दिन जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, ये आपके जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित करेगा, ये ईश्वर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। एक वार्निंग भी समझ सकते हैं आप इसको, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपने जीवन में उस महान शक्ति को, जिसको हम किसी भी रूप से बुला सकते हैं, हमारे परम पिता ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उस डिवाइन एनर्जी को फील करना, उस एनर्जी का एहसास, अनुभव करना, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही हैं, उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आपको सुबह से लेके जिस वक़्त से आप सो के उठते हैं, उस वक़्त से जब तक कि आप सोने नहीं जाते, बल्कि सोते टाइम भी 24/7 आपको वो ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। आपके शरीर में वो चेतना जागृत है जिसकी वजह से आप जीवित हैं। वो अदृश्य शक्ति जीवित है जिसको जानने की आपको उत्सुकता नहीं है, जिसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर आपने अपने ज़िंदगी में उस एनर्जी के महत्व को नहीं समझा, उस एनर्जी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो शक्ति आपको चला रही है, जिस शक्ति की वजह से आप में चेतना है, आपके वो जो लाइफ फोर्स है जो आपकी लाइफ को चला रहा है, उस डिवाइन कॉस्मिक लाइफ फोर्स की एनर्जी को समझने की कोशिश करिए, वरना आपके ज़िंदगी में आपको रोज़ ये टावर मोमेंट देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। अभी मैंने जितनी देर ये बोला, मेरी आँखें बिल्कुल बंद थीं और मैं सिर्फ़ वो एनर्जी फ़ील कर रही थी, जो कॉस्मिक एनर्जी आपको जो मैसेज मेरे मुंह के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहती थी, वो मैसेज मैंने आपको डिलीवर किया है। अब हम बिना किसी देर के मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें वो सुमति प्रदान करें और इतनी शक्ति दें कि हम अपनी सुमति से उस परम शक्ति में विलीन हो जाएं, उस परम शक्ति को अपने जीवन में महसूस कर सकें और हर पल हर क्षण शुक्राना अदा करें। और कोटि कोटि नमन करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस परम शक्ति की वजह से है। एक सेकंड बहुत बड़ा होता है
उसमें एक सेकंड में भी बहुत सारे नैनो सेकंड्स होते हैं। तो एक नैनो सेकंड की देरी में आपका जीवन ख़त्म हो सकता है। तो प्रयास करें और ईश्वर से शक्ति और सुमति की प्रार्थना करें कि आपको इतनी शक्ति मिले और इतनी सुमति और ज्ञान मिले कि आप ईश्वर की स्तुति कर सकें, ईश्वर की वंदना कर सकें, ईश्वर में लीन हो जाएं, ईश्वर को याद करें हर पल हर क्षण और शुक्राना अदा करते रहें उन ब्लेसिंग्स का जो आपके जीवन में हर पल आपको मिल रही हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे जाने या अनजाने में जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। मेरी नादानी समझकर उस भूल को क्षमा करें और मुझ पर ये जो कष्ट आन पड़ा है या मुझ पर और मेरे अपनों पर जो कष्ट आन पड़ा है, उस कष्ट को दूर करें और मुझे शक्ति और सुमति प्रदान करें जिससे कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो आपकी रज़ा के मुवाफिक ना हो। मेरी अर्ज़, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए परमपिता। मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए और प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जीवन में जो कष्ट आया है और मेरे अपनों पर जो कष्ट आया है उसे दूर कर दीजिए। मैं हर पल हर क्षण शुक्राना अदा करूँगी। मुझे शक्ति दीजिए कि जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं मैं उसी मार्ग पर चलूं और वही करूं जो आप चाहते हैं। इस कष्ट से मुझे मुक्ति दीजिए। मेरे अपनों को इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मालिक, आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए।
आज कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी फील हो रही है मुझे अपनी सराउंडिंग में। और ये चेतना, ये जो डिवाइन फोर्स है, ये कुछ बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये डिवाइन एनर्जीज़ हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, हमें सत मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। हम पता नहीं किस दुनिया में लिप्त हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। जितनी माफ़ी मांगें शायद उतनी कम है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि हमसे हर पल और हर क्षण कोई ना कोई गलती तो होती ही रहती है। इस वजह से हम उस अमृत वर्षा का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं। उसका वो जो अमृत वर्षा हो रही है निरंतर, उस निरंतर अमृत वर्षा की वेला में हम भीग नहीं पा रहे हैं, अपने पापों को धो नहीं पा रहे हैं, अपने में ही लिप्त हैं हम। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एक क्षण में हमारा जीवन ख़त्म हो सकता है। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण, मात्र एक क्षण में हम मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। जिस वक़्त प्रभु की इच्छा होगी उसी वक़्त हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। इस बात को जानते हुए भी हम उस परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, जो हर पल और हर क्षण हमें वो सांस और वो चेतना दे रहे हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन वो डोर या वो सांस खींच ली गई ऊपर, उसी क्षण हम मिट्टीमय होंगे। इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझसे बुलवाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। ईश्वर से माफ़ी मांगिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए। आज का दिन माफ़ी का दिन है। कम से कम आज का दिन ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा याचना करिए कि वो आपकी गलतियों को क्षमा कर दें। अगर मालिक ने आपकी पुकार सुन ली तो आपके जीवन में जो अमृत बरसेगा, उस अमृत का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अमृत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर ईश्वर
की जो एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़, वो काम कर रही हैं निरंतर, बहुत ऊपर के लोकों में। उन लोगों के नाम भी नहीं जानते आप। कौन से लोक में कौन से ईश्वर हैं, किस रूप में ईश्वर किस लोक में विद्यमान हैं, ये भी नहीं जानते आप। वहाँ पर कौन सी धुन बज रही है निरंतर। उसका आभास ही नहीं है आपको। वो अमृत वर्षा जो निरंतर हो रही है, उसकी एक बूंद भी आपको प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आप उसके आनंद को अनुभव ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्षमा मांगिए और प्रार्थना करिए कि उस अमृत वर्षा की कुछ बूंदें आपके ऊपर भी बरस जाएं, जिससे कि आपके पाप धुल जाएं। ये प्रार्थना करिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करिए। आज का दिन क्या एनर्जी लेकर आ रहा है हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पर। कैरियर में, हम सब के जीवन में आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। फाइनेंस के लिहाज से आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। हेल्थ में आज का दिन कैसा रहने वाला है। लव लाइफ में आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में आज का दिन कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर में आज का दिन कुछ नया लेकर आ रहा है। एक्सपेंशन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर गुरु की एनर्जी आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो आज का दिन अपने टीचर्स को नतमस्तक होकर प्रणाम करिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। अगर आप करियर में, जॉब में हैं, तो अपने सीनियर, आपके जो बॉस हैं, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। जिस बिज़नेस को आप करते हैं, उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भगवान की स्तुति आप करते हैं, जिस आराध्य को आप मानते हैं, उन आराध्य की स्तुति ज़रूर करिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। आज का दिन मेहनत से भरा हुआ रहेगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको आज के दिन में, पर उस मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर पास्ट में की गई मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। आपके कोई पास्ट में किए गए काम फलित होने जा रहे हैं। 2 एनर्जीज़ हैं। एक तो ये जो मैंने अभी बताया, दूसरी ये कि आज का दिन काफ़ी मेहनत से भरा हुआ रहेगा। ये मेहनत आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाले समय में आएगी। जो मेहनत आज आप करेंगे, उसका फल आपको लंबे समय तक मिलेगा। ये एनर्जी है। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में आज का दिन आपको अपने दिमाग से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है। इमोशंस को बीच में मत लाइएगा। अगर कोई भी काम इमोशनल होके आपने किया तो आपको लॉस हो सकता है। कई बार होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और हमने कुछ एक्सेस में एक्सपेंसेस कर दिए, या शॉपिंग कर ली, या कुछ एक्सेस में हमने खर्चा कर दिया अपने फैमिली के ऊपर। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी ख़रीद लिया, क्योंकि फैमिली है साथ में। तो चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। बाद में आके आपको लगेगा काश मैं नहीं करती तो ज़्यादा ठीक था। पता नहीं मैं किन बहावों में बह गई और मैंने खर्चा कर दिया। ये एनर्जी है। तो आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से काम लेने का है, दिल से नहीं। जो भी काम आज के दिन आप क्लैरिटी से करेंगे, दिमाग की सूझबूझ से करेंगे, वो आपको काफ़ी फलदायी रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फलदायी रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन, अगर फैमिली के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या और किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आज का दिन बहुत अच्छा है। पर अगर खर्चा करना है फैमिली के ऊपर, तो आज का दिन दिमाग से सोच के करिएगा। अब हम आ जाते हैं हेल्थ पर। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आज का दिन आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे, इमोशनली ड्रेन्ड। एक ऐसी एनर्जी जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जैसे आपकी ज़िंदगी में या तो आपकी खुद की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आया है, या फिर आपके लव्ड वंस जो बहुत ही आपके करीब हैं, नियर एंड डियर वंस जो बिल्कुल आपके करीबी हैं,
आपके फैमिली के हैं, उनके ऊपर कोई कष्ट आया है, तो आपका पूरा दिन उन्हीं की फ़िक्र में, उनकी सोच में, उनके लिए कुछ कर सकें आप, इसमें बीतता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हताश फ़ील करेंगे, बल्कि हेल्पलेस और होपलेस फ़ील करेंगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपने अपनों के लिए। ये वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे। ये एनर्जी है हेल्थ में। तो अपनी क्योंकि ये डेस्टाइंड है तो ये तो होकर रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि आज क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी हेल्थ को लेकर। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं या फिर आप ओवर एंग्जाइटी में चले जाएं, जिसकी वजह से आपका बीपी और पल्स जो है वो शूट अप कर जाए, या फिर आपके सिर में दर्द होने लग जाए, हेडेक हो जाए, माइग्रेन हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। काफ़ी ड्रेन, जैसे आपकी एनर्जी जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में चले गए आप। डिहाइड्रेटेड एनर्जी है, जैसे कोई बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस हो रखा है। किसी डेज़र्ट में घूम रहे हैं आप और वहाँ पानी की तलाश कर रहे हैं और आपका गला सूख रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब कुछ हेल्पलेस एंड होपलेस कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है हेल्थ को लेकर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। कुछ इस तरह की, या तो आपको कोई न्यूज़ मिलेगी ऐसी, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रखा है, या फिर आपके नियर एंड डियर वंस जो आपकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी मिलेगी जो आपको एक बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस कंडीशन में लाके छोड़ देगी कि अब मैं क्या करूं। मतलब आप ऐसा फील करेंगे कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं या अपने लिए कुछ कर सकूं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगेन अपहीवल की एनर्जी है, एक स्टॉर्मी वेदर, एकदम से जैसे कोई थंडर स्टॉर्म आया और जैसे कई बार होता है ना कि अचानक से, मतलब गर्मी का मौसम, सड़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, और अचानक से गर्मी के मौसम में कभी आपने सुना है कि राजस्थान जैसे जगह पे ओले पड़ जाएं गर्मी के मौसम में? नहीं सुना। आउट ऑफ द ब्लू, मतलब समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग। तो ये समथिंग, मतलब एकदम से कोई सिचुएशन टर्न लेगी और परिवर्तन आ जाएगा। वो चेंज ही, वो अचानक से जो चीज़ चेंज होगी वही परिवर्तन है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। रीबर्थ की एनर्जी है, रिन्यूअल की एनर्जी है। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है और कुछ एंड हो रहा है। जैसे गर्मी ख़त्म हो रही है, मौसम ठंडा हो जाएगा। तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा उसके बाद, जब वो ओले गिरेंगे। उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर होगा वो काफ़ी
रिफ़्रेशिंग होगा, बहुत ज़्यादा जैसे राहत की सांस मिली इस गर्मी में, चैन का सुकून मिला, चैन और सुकून मिला कि भाई इस गर्मी से राहत मिली, वो वाली एनर्जी है। एक बार को तो लगेगा कि एकदम से ये क्या हुआ, मगर वो अचानक से जो होगा वो बाद में काफ़ी सुकून देगा, वो एनर्जी है। तो रीबर्थ की एनर्जी है, क्लैरिटी मिलने जा रही है, रिन्यूअल है, एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, ये एनर्जी है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। जैसे किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, ये एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जैसा मैंने अभी इतनी देर से जो मैं बोल रही थी, यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आई है कि ईश्वर चाहते हैं आपसे कि आप ईश्वर से कनेक्ट हों। आज का दिन ईश्वर को नमन करिए, क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, जितनी हो सके उतनी प्रार्थना करिए, जिससे कि आपके जो घाव हैं, ज़ख्म हैं, वो हील हो सकें, आपके जो पाप हैं वो धुल जाएं। वो एनर्जी है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर। और जितना डीप आप चिंतन कर सकेंगे, जितना ज़्यादा गहराई में जाकर आप प्रार्थना करेंगे, जितने एकाग्रचित होकर आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ये ओवरऑल एनर्जी है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर टुडे। मैंने अभी जस्ट आपको यही बोला था, प्रार्थना करिए। यहाँ पर दोनों हाथ जोड़ के ये लेडी जो है सच्चे मन से एकाग्रचित होकर शांति से प्रार्थना कर रही है, कुछ मांग रही है और उसको मिल भी जाएगा। तो यही एनर्जी मैं आपको बता रही थी। साइंस एंड रिमाइंडर्स आपको रेगुलरली मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हों, बहुत सारे लोगों को बादल नज़र आ रहे हों, बादलों में कोई शेप्स नज़र आ रही हों, कोई फिगर्स नज़र आ रहे हों, किसी भी तरीके के फेदर्स नज़र आ रहे हों, किसी भी तरीके की, अगर आप जैसे थोड़ी देर भी आपने आंखें बंद करी तो आपको कुछ नज़र आने लग जाएगा। कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, चिड़ियों का चहचहाना आपको सुनाई दे सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत सारी चिड़ियाएँ एक साथ बहुत चहचहाती हैं सुबह, तो वो आपको दिन के टाइम सुनाई दे, और वो भी बिल्कुल अपने जैसे कमरे के बगल में ही कोई चिड़ियाएँ आके बहुत सारी खिड़की में से जैसे चहचहा रही हैं, जैसे आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। या फिर आप कहीं गए तो आपको ऐसी होर्डिंग्स नज़र आ सकती हैं जहाँ पर
रेनबो बना हुआ हो, कोई फैमिली पिक्चर बनी हुई हो, या कोई रेनबो बने हुए हों, या फिर कोई यूनिवर्स की पिक्चर्स बनी हुई हों, या फिर कोई ऐसी आप मूवी देखने गए, वहाँ पर कुछ ऐसे आपको साइन बोर्ड्स पर नज़र आए, या कोई पोस्टर्स नज़र आए जहाँ पर चिड़ियाएँ दिख रही हैं, जहाँ पर रेनबो दिख रहा है, जहाँ पर कोई मैजिशियन दिख रहा है, जहाँ पर कोई फेदर्स दिख रहे हैं, जहाँ पर कोई आर्टिस्टिक डिज़ाइन दिख रहा है, कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिख रहा है, कोई यूनिवर्सल गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, बादल नज़र आ रहे हैं, या फिर रेनबो कलर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं आपको, इंडिगो कलर्स जो होते हैं, विबग्योर जो कलर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, VIB ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। तो ऐसे कलर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, बटरफ्लाइज किसी भी रंग की दिख सकती हैं, झुंड में कोई चीज़ दिख सकती है, जैसे बहुत सारे किसी कोई रील्स देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, उसमें अचानक से आपको कुछ बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्रूट बोल्स दिख रहे हैं, या ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या कोई नेचर की सीनरी है, उसमें वाटर भी है, पानी भी है, उसमें डक्स भी हैं, उसमें कुछ मतलब आपको ईश्वर बहुत सारे साइंस और रिमाइंडर्स दे रहे हैं। इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करिए अपने जीवन में कि ये क्या कहना चाहती है ये ऊर्जा मुझसे। ईश्वर से पूछिए, ईश्वर आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। आप कोशिश तो करिए, बार बार पूछिए। पावर एंड इंटेंशन, डिवाइन मास्टर्स आ गए आज तो। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी पूरी इंटेंशन के साथ प्रार्थना करिए। जितनी ताकत है ना आपके अंदर, जितनी एनर्जी है ना आपके अंदर, वो पूरी ताकत लगा दीजिए आज, और फुल इंटेंशन के साथ समर्पित हो जाइए इस एनर्जी के साथ, इस दिव्य ऊर्जा के साथ। फिर देखिए कैसे आपको ईश्वर जवाब नहीं देते, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। ये एनर्जी है। ईज़ एंड ग्रेस, रिलैक्स होकर मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बिल्ड करिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा, और आपका जो थर्ड आई, आपके चक्रास बैलेंस होने में भी आपकी मदद करेगा। ये भी एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.